पीछे एक साइड में कहीं सबसे पहले यहाँ आए हुए आप सभी हमारे भवनाथपुर के माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आप सभी को मेरी ओर से जोहार जोहार जोहार। बहुत कम समय है, बहुत लंबा यात्रा पर निकला हूं और कम शब्दों को ही अधिक समझने का प्रयास कीजिएगा। चुनावी सभा है और इस चुनाव में बहुत सारे लोग आपके बीच में अपनी बातों को रखने आएंगे और ऐसे ऐसी बातों को रखेंगे जिसका न सर है न पैर है, लेकिन आपको थोप कर जाएंगे। इसीलिए आप लोग उनके जुमलों से बचें, सही गलत चीजों को फैसला करने में आपको आसानी हो। और इसलिए मोटा मोटा बात कहेंगे। सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, कॉलेज के बारे में तो हम लोगों के नेताओं ने कहा ही है। बस हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, देखिए झारखंड इस राज्य का सबसे पिछड़ा राज्य है, जबकि इस राज्य को सबसे अमीर राज्य होना चाहिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि इसका कारण इस राज्य पे राज करने वाला सबसे अधिक समय का ये जो एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है, यही उसका मुख्य कारण है। इन्होंने हमारे खनिज संपदा, हमारे जल जंगल जमीन, हमारे गरीब युवा लोगों का हक अधिकार अपना जेब में भर करके हड़प देने का काम किया। आज हम लोगों ने 5 साल, बाजा वाला भाई लोग थोड़ा सा मांदर उधर बंद कर दो भाई, मांदर थोड़ा बंद करो। ओ मांदर भाई, और आज 5 साल इस राज्य की जनता का सेवा हमारी सरकार ने अलग अलग तरीके से आपके लिए किया। आपको याद है वो कोरोना का दिन, जब इस राज्य में कोरोना आया और यही भाजपा का लोग बिना किसी को समय दिए पूरा देश में लॉकडाउन लगा दिया था। हमारे गांव देहात के कई लोग अलग अलग राज्यों में काम रोजगार के लिए जाते थे, वो घर नहीं आ पा रहे थे। उस समय आपका यही बेटा, यही भाई आपके घर वालों को हवाई जहाज से उठा करके घर पहुंचाने का काम करता था कि नहीं करता था? और आज इन लोगों ने फिर से इस राज्य में कब्जा करने का नया षड्यंत्र का प्रारंभ कर दिया है। रोटी बेटी माटी का बात यहाँ छिड़ रहा है, बटेंगे तो कटेंगे की बातें कहता है। अब इस राज्य में ना कोई बटेगा ना कोई टूटेगा। इस चुनाव में भाजपा को जरूर टुटाई होगा। आज हमारा ये राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है और आज इस राज्य की गरीबी इतनी है कि आज छोटी छोटी जरूरतों के लिए हमारा गांव देहात की महिलाएं, गांव देहात के हमारे किसान भाई महाजनों से उधार कर्जा लेते हैं। इतना बोझ है इनके कंधे पर। आज आपका बोझ हमने अपने कंधे पर लिया है और आज आपका सारा बिजली का बिल माफ करने का काम हम लोगों ने किया। बताइए, बिजली का बिल माफ हुआ है कि नहीं हुआ? आपका बोझ घटा है कि नहीं घटा है? क्या बात करेंगे ये लोग? ये लोग तो सिरिंज लगा के खून निकाल लेगा हम लोगों का, ये बेमान लोग। और आज पहले बिजली आता था कि नहीं आता था, लेकिन समय का बिजली का बिल जरूर आता था। लेकिन अब 200 यूनिट बिजली फ्री आएगा, जीवन में कभी बिल नहीं आएगा आपको। कैसे अभी योजना गिनाना शुरू करूंगा तो इतनी योजनाएं हम लोगों ने विगत 5 साल 2.5 साल में प्रारंभ किया है कि आज हमारी योजना का बोझ करे
3 गज नीचे भारतीय जनता पार्टी का लोग घर के नीचे चला जाएगा। आज बेटी का बात करता है, पूछो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो यहां आएंगे उड़ उड़कर कि आज गुजरात में बिल्किस बानो के साथ जो सामूहिक बलात्कार किया गया, जिनको जेल में डाल दिया गया, उसको चुनाव में पेरोल पे निकाल करके वोट मांगने का काम यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। यही लोग हैं जो पंजाब में राम रहीम जो बलात्कार के आरोप में जेल खट रहा है, चुनाव में इनको जेल से बाहर निकाल करके वोट मांगने का काम करता है। ये लोग बेटी का बात करेगा और रोटी का बात करता है। याद कीजिए डबल इंजन की सरकार में जब रघुवर दास इस राज्य का मुख्यमंत्री था, इस राज्य में दर्जन रोज हाथ के राशन कार्ड लेकर के बात करते हुए मरा था। मैं उसका गवाह हूं। मैं उन लोगों के घर गया था और आज इस राज्य में कोरोना जैसा विपत्ति आया और एक भी आदमी को हमने भूख से नहीं मरने दिया, एक भी आदमी को। इसमें सबसे बड़ा हमारा योगदान देने वाली इस राज्य की महिला भी है, तभी ये राज्य का जनता बच पाया। और इस कोरोना में आपको बचाने के लिए मुझे बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा, बहुत बड़ा कीमत। आज इस कोरोना में राज्य की जनता को बचाने के लिए गांव पंचायत घूमने वाला हम लोग के हाथ में उसे नंसारी को कोरोना साथ लेके चला गया। आज भारत जगन्नाथ बातों को कोरोना साथ लेके चला गया, तब जाकर ये राज्य बचा। और महिलाओं का जो हमें सहयोग मिला और उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि इस राज्य की महिलाओं को अपने पैर पर खड़ा करेंगे। और आज उसके तहत महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना हमने क्या है, आज 1,000 रुपये महिलाओं और हमने संकल्प लिया है कि फिर से हम सरकार बनाने जा रहे हैं और अगले 5 साल के अंदर सभी महिलाओं के खाते में 1-1 लाख रुपया पहुंचाना। पहला कदम तो 1,000 रुपये सबके खाते में जा रहा है और दूसरा कदम हमने निर्णय ले लिया है दिसंबर में वो 1,000 रुपया महिलाओं का 2,500 रुपया होने जा रहा है। आज सोचिए कि जिस घर में बिना मजदूरी किए बगैर चूल्हा नहीं जलता था, उस घर में 2-3 महिलाएं हैं, बेटी है, तो आज कितना घर में रुपया जा रहा है? 5,000 7,000 हर घर में रुपया जा रहा है। ये देश का पहला राज है। पहले 1-2 गांव देहात में बुढ़ा बुजुर्गों को पेंशन मिलता था, हमने कानून बना दिया, इस राज्य में सभी बुजुर्गों को पेंशन देने का काम हम करेंगे। आज दिया लगा कहीं भी खोलोगे ना, कोई बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। पहले विधवा लोग को 40 साल 50 साल के बाद पेंशन मिलता था, हमने कानून बना दिया, जिस दिन से विधवा होगी उसी दिन से उसको पेंशन मिलने का काम। विधवा होने का कोई समय होता है क्या? कभी भी विधवा हो सकता है, भगवान न करे कोई विधवा हो, लेकिन कोई घटना दुर्घटना हो जाए, शादी के 6 महीने के बाद भी विधवा हो सकती है, हो सकता है 50 साल के बाद भी विधवा ना हो। और इस राज्य में तो वृद्धा पेंशन जितना महिला 50 साल की होगी, 50 साल तक हमने कर दिया विधवाओं का पेंशन। 50 साल जैसे ही होगी, सरकार की बाध्यता है उसको पेंशन देगा। तो कई ऐसी चीजें हमारे गांव देहात में हमारी बेटियों को हम लोग बोझा मानते हैं, 8वां 9वां पास होती नहीं है उसकी बुलंद होने लगते, बंद कीजिए काम। अब बेटी हमारी बोझ नहीं बल्कि संपत्ति के रूप में रहेगी। और आज हमने लगभग 10 लाख बेटियों को सावित्रीबाई फुले योजना से जोड़ रखा है। आने वाला समय में अपनी बेटियों को इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, पत्रकार बनाओ,
जज बनाओ और उसके पढ़ाई का पूरा खर्चा राज्य सरकार देगी। आज अपने नौजवान बच्चों को जो भी ऊंची पढ़ाई करानी है, और आपको पता है डॉक्टर पढ़ाने में, इंजीनियर बनाने में कितना पैसा लगता है, 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपया। उससे नीचे कोई बात नहीं करता, लेकिन इस राज्य में गरीबों को बैंक कोई लोन नहीं देता। इसलिए हमने योजना बनाया है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। अपने बच्चों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दीजिए, और जब ये इंजीनियर डॉक्टर में उसका दाखिला होगा, बैंक में गुरुजी क्रेडिट कार्ड लेके जाइए, और जब तक उसका पढ़ाई नहीं खत्म होगा तब तक के लिए आपको 15 लाख रुपए मिलेगा। और जब तक पूरा नहीं होगा और आपको पैसा भी वापस नहीं करना है और कोई बंधन भी नहीं रखना है, खाली कार्ड लेके जाओ और बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने का काम करो। तो कई ऐसे बातें साथियों, यहाँ अगल बगल से, आसमान से, जमीन से अलग अलग राज्यों के नेता यहाँ आ रहे, मुख्यमंत्री आ रहे, प्रधानमंत्री आ रहे, गृह मंत्री आ रहे, सड़क मंत्री आ रहा है, पुल मंत्री आ रहा है, ना जाने कौन मंत्री आ रहा है। और भी राज्य में चुनाव हो रहा है, वहां कोई नहीं जा रहा है, सब मंत्री झारखंड में। सारा मंत्री को लगता है सबसे लावारिस राज्य यही है, लेकिन चिंता मत करो, 5 साल भाजपा को हम लोगों ने बाहर निकाला और 5 साल में ये पेड़ सूख कर आधा हो चुका है। अगले 5 साल में सूख के खत्म हो जाएगा। आज इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का नेता कहाँ है? अगर बगल पार्टी से नेता तोड़ो, नेता खरीदो करके और झंडा बढ़ाओ, ये लोग नेता है क्या? इसीलिए ध्यान रखिएगा, बड़ी ये चुनाव इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, और इनके कहने सुनने पर जाने की जरूरत नहीं। आज हम लोगों ने आपके बीच में काम किया है, और आज ये तरह तरह के आरोप भ्रष्टाचार का बात होता है। आज कोई हमको बोला कल की पत्रकार ये में, यहाँ के नौजवान चरस अफीम गांजा लेने लगे। हमने बोला भाई ये कहां से सवाल आ गया? एक नौजवान से हमने देखा, एक नौजवान ये सवाल पूछ रहा। मैंने बोला बताओ ये चरस गांजा अफीम जो हमारे नौजवान के हाथ में जा रहा है, ये चरस गांजा अफीम मिलता कहाँ है? ये गुजरात के इनके व्यापारियों के बंदरगाह में अरबों खरबों टन अफीम गांजा चरस मिलता है और अचानक गायब हो जाता है। कोई ईडी सीबीआई नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो बंदरगाह से निकला हुआ नशीला पदार्थ ये पूरे देश में सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। ये कारण और भ्रष्टाचार हम लोग को बोलते हैं। आज देश की सारी जो हमारे पूर्वजों का संपत्ति था, बना के रखा था, इस देश का जो सरकारी संपत्तियां थी, चाहे रेल हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पीएसयू हो, सारे बिक गए। और आज ये सरकारी संपत्ति बेच करके अपनी रोटी, राजनीतिक रोटी से गए। इनको गरीबों को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, बूढ़ा बुजुर्ग को देने के लिए पैसा नहीं है, हमारे नौजवानों को पढ़ाने के लिए पैसा इनके पास नहीं है, हमारे किसान आत्महत्या कर ले लेकिन उनको ऋण माफ करने का उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन इनके व्यापारी मित्रों का अरबों खरबों रुपया माफ करने का इनके पास पैसा है। और आज इस राज्य में राज अलग होने के बाद पहली बार 2 लाख तक का किसानों का ऋण माफी हमारी ही सरकार ने किया। अलग अलग तरीके से लोगों को डराने का, धमकाने का। हिंदू मुस्लिम ये बात करते हैं, हिंदुओं को तो डरा के रखते हैं और डरा करके वोट लेने का काम करते हैं। जहां यहाँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहते हैं, वहां की राजनीतिक रोटी नहीं पकती है।
जहां लोग आपस में लड़ते हैं वहीं की रोटी पकती है। यहां आसाम का मुख्यमंत्री 1 साल से झारखंड में घूम रहा है और 1 साल से झारखंड सरकार को गिराने का सुपारी ले रखा है। यहाँ रोटी बेटी का बात करता है, घुसपैठिया का बात करता है। सबसे अधिक घुसपैठिया आसाम में घुसे पड़े हैं और ये अलग अलग राज्यों में सप्लाई करता है और घुसपैठिया के बाद हम लोग को बोलता है। ये केंद्र का विषय है, केंद्र को हिसाब देना चाहिए क्योंकि सीमा का सुरक्षा का जिम्मा केंद्र सरकार के पास है, गृह मंत्री के पास। आज सहारा इंडिया के द्वारा गरीबों का लूटा गया पैसा वापस करने का बात बोलता है। आज ये भारत है, ये मुद्दा तो बहुत अच्छा इन लोगों ने दिया है। चुनाव खत्म होने दीजिए, हाथ धो करके केंद्र सरकार के पीछे पड़ेंगे। 1,36,000 करोड़ रुपया के तो पड़े ही पड़े हैं। इस राज्य के 1.5 करोड़ लोग जिन लोगों ने सहारा इंडिया में इन्वेस्ट किया है उनको हक दिलाने की लड़ाई और आज बहुत सारी ऐसी बातें जो समय के अभाव में हम नहीं कह पा रहे। बाकी आप देख रहे होंगे और आपको याद होना चाहिए कि पलामू परिमंडल जहां अंधेरे में डूबा रहता था, आप याद कीजिए इस पलामू परिमंडल को अगर कोई बिजली से जोड़ने का काम किया था तो यही नौजवान जो आपके सामने खड़ा है इसीलिए पलामू परिमंडल को बिजली देने का काम किया। और आज यहाँ पर पावर प्लांट का भी बनाने का प्रस्ताव हम लोगों के योजना में है और बहुत जल्द सरकार बनने के बाद यहाँ पर पावर प्लांट के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ कोयला होगा तो बिजली का उत्पादन भी हम करेंगे और यहाँ के लोगों को मुफ्त बिजली देने का भी काम हम लोग करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा नहीं कि झारखंड में बिजली पैदा करेंगे और बांग्लादेश को सप्लाई करेंगे। ये लोग अलग बांग्लादेश सकते हैं। इसीलिए साथी बातें बहुत है और आप लोग ध्यान रखिएगा 13 तारीख को आपके यहाँ वोट होना। क्या बात है, 1 नंबर ईवीएम मशीन में वोट हम लोग का केंद्र उठा। आज छोटे राजा जी के ऊपर सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद है, गुरु जी का आशीर्वाद है, लालू यादव जी का भी आशीर्वाद है और वाम दल लोगों का भी आशीर्वाद है और हमारे सभी महागठबंधन के लोग एक साथ इस चुनावी जंग को लुहा लेने के लिए तैयार है। हमारे अंसारी जी भी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है। एक भी वोट का बचाव नहीं हो इस तरीके से ये लोग, मुझे जो जानकारी मिली है, ये लोग अलग अलग राज्यों से चुनाव को संपन्न कराने के लिए यहाँ पर फौज को तैनात किया है। कोई असम से आया है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले सिमडेगा में जो चुनाव कराने वाले फौज है वो कैंप से आधी रात में बाहर निकलते हैं और पूरे शहरों में AK-47 से गोली चलाते हैं। ये दहशत फैलाने का एक जरिया बन गया है। डरा धमका करके संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से ये चुनाव हड़पने का कोशिश कर रहे हैं। सजग रहिए, सचेत रहिए और एक रहिए और दो तोड़ जवाब देने का काम कीजिए ताकि दिग्गज लोगों को हम लोग विचार से जवाब दें। इसलिए साथी 1 नंबर ईवीएम मशीन का बटन इतना टीपिए कि उसका टें का जो आवाज है भारतीय जनता पार्टी का कान का पर्दा फाड़ दे। और ये जो 3 गोले घूम रहे हैं, 3 धनुष तैयार कीजिए और सभी 3 धनुष को ऊपर से नीचे गिराने का काम कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे राजा को जिताइएगा ना, 200% जिताइएगा ना। चलिए बहुत बहुत